हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के लिए मैथमेटिक्स से रेशियो एवं प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात एवं समानुपात का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए रेशियो बी इक्वल क्या है 4:3 और बी रेशियो सी इक्वल 5:2 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का पता लगाए। तो यहाँ पे वाई ट्रिक से हम इसको करेंगे। किससे करेंगे? ट्रिक से। तो यहाँ पे देखिए 4:3 लिख देते हैं और यहाँ पे 5:2 लिख देते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसको इससे गुना फिर इसको इससे गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए रेशियो बी रेशियो हम सी लिख देते हैं। ठीक है, ये बी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और फिर ऐसे इसको गुना कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यानी कि आपका 20, 15 और 6 विकल्प बी सही। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि राम और राज की आयु 4:5 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 126 है तो उनकी आयु का अंतर क्या है, ये पूछ लिया है। तो यहाँ पे राम हो जाएगा और यहाँ पे आरजे से आपका राज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका रेशियो दिया है 4:5। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे अंतर बोला है तो दोनों को हम दोनों का योग करेंगे तो 9 क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, अंतर इसका कितना है? 1 का है। अंतर कितने का है? 1 का है। यानी कि इसको इसका योग किए तो हमें मिला कितना? 9 मिला है। 9 मिला है ना, तो 126 कितने बोला है कि आयु का योग इसका कितना? 126। तो 9 में 14 नमा क्या हो जाएगा? 126। 14 नमा 126 होगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम करते हैं, क्या करते हैं? अंतर बराबर 1 बराबर अगर करते हैं तो राज का आयु पूछ रहा है। किसका आयु पूछा था आपसे? दोनों का आयु का अंतर पूछा था। तो 1 यहाँ पे अंतर कितने का है? 1 का है। तो 1 में अगर हम 14 से गुना करें तो क्या मिलेगा हमें? 14। तो विकल्प डी सही। आगे चले, अगला प्रश्न है कि राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 153 है तो उनकी आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी राम है और राज है। राम राज है क्या? यहाँ पे देखिए 4 और 5 हो गया रेशियो में, दोनों को ऐड कीजिएगा, यहाँ पे 9 आएगा। 9 का दिया कितना? 53। तो यानी 17 नमा 153 होता है ना, तो यहाँ पे 17 हो गया। अंतर 1 का और 1 में 17 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 17 ही रह जाएगा। विकल्प बी सही। अगला है कि एक्स और वाई की आयु का अनुपात 9:10 है। यदि उनकी आयु का योग 133 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। आयु के बीच का अंतर ज्ञात करने बोला है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। रेशियो दिया था 9:10, दोनों को ऐड करेंगे मिलेगा 19 और यहाँ से दिया है कितना? 133। तो 17 19 सते 133, 19 सते कितना हो जाएगा? 133। यानी 7 से अगर गुना कर दे 19 में तो हमें मिलेगा कितना? 133। डिफरेंस 1 का है, 1 में 7 से गुना कीजिए, साथ ही उत्तर रह जाएगा। अगला प्रश्न है आपके बीच कि एक्स और वाई की उम्र 6:7 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 78 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर, तो एक्स और वाई लिख देंगे, 6 और 7 कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 6 7 13 और यहाँ पे 78 दिया है तो 13 में कितना से गुना कर दे कि हमें 78 मिलेगा? तो 13 6 78। ठीक है, चलिए अंतर इसका 1 का, 1 में 6 से गुना कीजिए, 6 ही रह जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा उस पर ध्यान देते। कह रहा राम और राज 4:5 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का अनुपात 180 है तो उनको आयु के बीच का अंतर, फिर से वही राम है और राज है। ठीक है, चलिए 4:5 दोनों ऐड कीजिए 9। ठीक है, ये रेशियो में है, ये ध्यान रखिएगा। 9 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 180 है। 9 में कितना से गुना कर दे तो 20 नमा 180 होता है। ठीक है, डिफरेंस 1 का, गुना कीजिएगा 20 से 1 में तो 20 ही रह जाएगा। विकल्प सी। अगला प्रश्न पे चलते। करा एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात से फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते। कह रहा है एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात से दो भागों में विभाजित किया गया। यदि पहला भाग 126 का है तो रुपए में कुल राशि क्या होगी? पहला भाग 126 का है
तो यहाँ पे ए हम मान लिए ए और बी भाग जो है इसका पहला मान लिए ए और बी यानी 6:5 ये जो है। अब इसका पहला भाग कितने का है 126 का, यानी इसमें गुना करेंगे 21 से, 6 में अगर 21 से गुना करें तो हमें मिलेगा क्या 126। सेम लाइक ये दोनों को ऐड कर दे तो होगा 11, 11 में हम 11 में हम 21 से गुना कर देंगे, हमें मिलेगा कितना 231, जो विकल्प किस में है डी में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि हामिद, क्रिस्टो और गणेश के वेतन का अनुपात क्रमशः 3:5:7 है। यदि गणेश को हामिद से 524 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं तो क्रिस्टो का वेतन क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे हामिद हो गया एच से, क्रिस्टो को के से कर देते हैं, गणेश को हम जी से कर देते हैं, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। 3:5:7 के रेशियो में ये लोग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या है कि हामिद, क्रिस्टो और गणेश के वेतन का अनुपात 3:5:7 में है। यदि गणेश को हामिद से कितना मिलता है 524, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 का। 4 को अगर 4 का डिफरेंस ऐसे निकालेंगे 524 का, तो कितने से गुना करने पे हमें 524 मिलेगा, तो 131 से गुना कीजिएगा तो हमें 524 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर हम 5 में 131 से गुना करा देते हैं, हमें पता चल जाएगा कि कितना है, तो 655 आ जाएगा। विकल्प डी लगा के चलिए, उत्तर सही हो गया। अगला है कि हामिद, क्रिस्टो और गणेश के वेतनों का अनुपात 3:5:7 के अनुपात में है। यदि गणेश को हामिद से 884 अधिक रुपए मिलते हैं तो क्रिस्टो का वेतन पूछा है, वही प्रश्न है, बस इसमें डिजिट और ये पूछा कुछ और है, ठीक है। पूछा इस बार क्रिस्टो का है। चलिए यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, गणेश यानी 3:5 फिर क्या हो गया 7, डिफरेंस चेक करें तो 4 का गुना कितने से करेंगे तो हमें मिल जाएगा आपके पास कितना 884, कितना से गुना करने पे मिलेगा, तो यहाँ पे 221 से गुना करेंगे 4 में तो हमें 884 मिल जाएगा। फिर भाई हम उसमें क्या कर देंगे 5 में भी 221 से गुना करा देंगे, हमें मिल जाएगा 1105, जो विकल्प बी में है, विकल्प बी सही हो गया। अगला है कि हामिद, क्रिस्टो और गणेश के वेतनों का अनुपात 3:5:7 है। यदि गणेश को हामिद से 564 रुपए अधिक मिल रहे हैं तो क्रिस्टो का वेतन पूछा है। फिर से वही बात है, क्रिस्टो का ही वेतन पूछा है, सिर्फ डिजिट बदल दिया गया है। तो आशा करते हैं आप लोग इसे बना पाइएगा, विकल्प सी इसका उत्तर आएगा, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। अगला है हामिद, क्रिस्टो और गणेश के वेतन का अनुपात, सेम लाइक वही क्वेश्चन लगातार, इसका भी उत्तर आएगा कितना बी, आप लोग कर लीजिएगा। ये 2 प्रश्न आप पे छोड़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। करा कि एक चतुर्भुज की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है और परिधि 112 सेंटीमीटर, सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी भुजा मान लीजिए कि ए, बी, सी और डी है, 2:3:4:5 है, सभी को अनुपातिक योग करेंगे, मिलेगा हमें 14। क्या मिलेगा 14। अब यहाँ पे मिला हमको क्या 14 मिला है, कितना मिला है 14 मिला है। अब 14 में हम कितना से गुना करें कि हमें 112 मिलेगा, तो 14 8 112 याद होगा आप लोगों को, 14 8 112, ठीक है, टेबल तो याद ही होगा। अब सबसे छोटी का कहा है तो 2 में 8 से गुना करा दीजिए, 16 सेंटीमीटर, विकल्प इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते, करेक्ट विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया है। यदि पहला भाग 84 का है तो कुल राशि रुपए में क्या होगा, ये पूछ लिया है आपसे। तो एक विशिष्ट राशि को देखिए यहाँ पे हम करेंगे A:B में इसको विभाजित कर दे, तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। अनुपातिक योग इसका कितना 11 का, तो 11 का हुआ है ना। यहाँ पे आपका 13 नंबर वाले प्रश्न ही तो है। चलिए अब यहाँ पे पूछा है क्या 2 भागों में विभाजित किया, यदि पहला भाग 84 है तो यहाँ पे हम लिख दिए पहला भाग में 84। अब 14 6 84 आपको याद होगा टेबल, तो आपको पता चल रहा होगा 14 6 84, ठीक है। तो हम 11 में 14 से गुना करा दे, हमें क्या मिल जाएगा 154, विकल्प बी सही, विकल्प बी इसका परम सत्य उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि प्रथम भाग 66 है तो कुल राशि याद कीजिए। सेम वैसा ही प्रश्न है, करना कुछ नहीं है, आप लोग अगर चाहे तो इसे आसानी से कर सकते हैं।
A/B 6/5, अनुपातिक योग 11। पहला भाग कितना है इसका 66 है, 66 है तो यानी 11 से मल्टीप्लाई। अब 11 में 11 से कर दीजिए 121। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। करा कि एक चतुर्भुजीय मैदान की भुजाएं 2:3:4 के अनुपात में है और परिधि 154 है, सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं A/B/C/D। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है और क्या दिया है 5। ठीक है, चलिए अब इसका अनुपातिक योग करते हैं तो मिला हमें 14। अब 14 मिला है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला है सबसे छोटी भुजा ज्ञात करनी। क्या बोला है? सबसे छोटी भुजा। तो 14 में अगर आप 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा 154। क्लियर है? अब चलिए सबसे छोटी कहा है तो 2 में 11 से गुना करा दीजिए 22। हैं जी 22 इसका सही उत्तर, विकल्प डी सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि धातु की गोलाकार गेंद ए का व्यास धातु की गोलाकार गेंद बी से 2 गुना है। क्या है? बी से 2 गुना है। ए से बी के आयतन का अनुपात ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए A/B लिख देते हैं। ए का कितना है 2 गुना यहाँ पे फिर से पढ़ लेते हैं प्रश्न। यहाँ पे बोला तो सही है ए का व्यास धातु की गोलाकार गेंद बी से 2 गुना है। तो बी का 1 तो ए का कितना 2 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका डायमीटर, डी लिख देते हैं समझने के लिए। अब यहाँ पे वॉल्यूम देख रहे हैं तो 2 का हम क्यूब कर दे और यहाँ पे 1 का क्यूब कर दे। क्या कर दे? क्यूब। यहाँ पे 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1, 8/1। इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। अगला है कि 2 संख्याएं इस प्रकार है कि उनके मध्य का अनुपात है 4:7। यदि प्रत्येक संख्या को 4 बढ़ा दिया जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है। सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए। चलिए यहाँ पे नंबर दिया है तो हम लिख देते हैं A/B। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला क्या है कि यदि प्रत्येक संख्या को 4 बढ़ा दिया जाए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4x + 4 बटा 7x + 4। 4 ही तो बढ़ाया है और क्या बोला है कि हो कितना जाता है 3/5। कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ से कर दीजिए तो मिलेगा 5 चौके 20x + 5 चौके 20। ठीक है, ये 20x है, ध्यान दीजिएगा। और बराबर में यहाँ पे 7×21x और क्या हो जाएगा आपका 4×12। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व कीजिएगा तो आपको x बराबर मिल जाएंगे 8। क्या मिलेंगे? 8 मिल जाएंगे ना। अब बड़ी संख्या बोला है तो 7 गुने कर दीजिए 8। बड़ी संख्या क्या है? इसका 7 है तो 7 गुने 8, 8 से 56। विकल्प बी लगा दीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 120 और उनके वर्गों का योग 289 है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 संख्याओं का क्या बोला है गुणनफल, यानी x गुने y कर ले तो 120। समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि उनके वर्गों का योग। क्या कह रहा है? उनके वर्गों का योग। इस पे ध्यान दीजिएगा। तो x² + y² बराबर 289। समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिएगा तो होगा क्या x² + y² + 2xy बराबर क्या हो जाएगा आपका 289 प्लस 2 गुने क्या हो जाएगा 120। ठीक है, ऐसा होगा। अब आगे चलते हैं, ऊपर लिख देते हैं x + y का स्क्वायर बराबर आपका मिलेगा कितना 529। सॉल्व कीजिएगा तो xy बराबर कितना आ जाएगा आपका 23। तो विकल्प क्या इसका सही निकला? बी। अगला प्रश्न है कि 3 बच्चों की उम्र 7:8:9 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी की आयु 18 वर्ष है तो उनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी की आयु 18 है। यहाँ पे लिख देंगे A/B/C। कोई दिक्कत? 7/8/9। सबसे बड़ी का जो है क्या है 18 वर्ष है तो 18, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला क्या 18 मिला। तो यहाँ पे कुल आयु का योग निकालना है तो लिख सकते हैं 7 + 8 + 9
और यहाँ पे गुना करा दे 2 से, कितने से 2 से करा दे तो मिल जाएगा 8 7 15 और 9 24 दूना 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 48 आएगा। इसे सॉल्व कीजिएगा इस वाले पार्ट को तो, और 48 में 3 से भाग दे दीजिए, 3 व्यक्ति है ना तो 3 से दे दीजिएगा, 16 3 48 विकल्प बी सही। अगला प्रश्न है आपका कि 3 संख्याओं का योग 136 है, यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात 5:3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बाई ट्रिक इसको करते हैं, जैसे 2:3 और 5:3। पहले इसको इससे गुना, फिर इसको इससे गुना, फिर इसको इससे गुना, यानी 5 दूना 10 और रेशियो 5 तिया 15 और फिर क्या 3 तिया 9। कोई दिक्कत? तो यहाँ हम लिख सकते हैं A रेशियो B रेशियो C बराबर लिखेंगे 10:15:9 लिखेंगे ना। अब ये अनुपातिक योग कीजिएगा तो मिलेगा आपको 34। क्या मिलेगा? 34 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मिला कितना आपको 34, दिया है कितना 136। तो यहाँ पे 34 में कितना से गुना कर दीजिएगा कि 136 मिलेगा, तो 4 से भाई साहब, कितना 4 से। तो आप 15 में भी 4 से करा दीजिए, 15 चौके 60, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बाई ट्रिक। चलिए अगला प्रश्न है, अगर 2 संख्याओं का योग 30 और उनके वर्गों का योग 468 है तो दोनों संख्याओं के गुणनफल का पता लगाइए। अब यहाँ पे x प्लस वाई बराबर लिखेंगे 30, समीकरण 1 हो गया आपका। फिर वर्गों का योग है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, समीकरण 2। ठीक है, अब इक्वेशन इसका सॉल्व कीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को, तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2xy बराबर हो जाएगा आपका 468। सॉल्व करा सकते हैं, इसे सॉल्व कराइएगा, आपको मिलेंगे xy बराबर 432/2, काटिएगा 216 आएंगे, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि बराबर व्यास के 2 शंकुओं की तिर्यक ऊंचाई 5:4 के अनुपात में है, उनकी पार्श्व सतहों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तिर्यक ऊंचाई क्या बोला है यहाँ पे, तिर्यक ऊंचाई, तो हम यहाँ पे a रेशियो b, देखिए यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई बराबर a रेशियो b बराबर क्या है 5:4 है। तो यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, इसका पाई आर एल बराबर लिख देंगे 5:4। कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 5:4, विकल्प डी लगा के निकल लीजिए। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे कि 2 संख्याओं का योग 85 है और उनका अंतर 28 है, उनके वर्गों का अंतर बताइए। पूछ लिया है वर्गों का अंतर, कोई बात नहीं। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 85, समीकरण 1 है आपका। x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 28, यह समीकरण 2 है आपका। अब इक्वेशन 1 और 2 से कीजिएगा तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, कुछ याद आ गया होगा आप लोगों को, फॉर्मूला याद आया होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, ऊपर 85 गुणे 28 करा दीजिए, 2380 आएंगे, जो विकल्प ए में है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पे कह रहा है किसी राशि को 2 दोस्त पूजा और रोजा के बीच 5:11 के अनुपात में बांटा गया। अगर रोजा को पूजा की तुलना में 1350 रुपये अधिक मिलता है तो बांटी गई राशि का पता लगाइए। चलिए यहाँ पे पूजा हो गई और क्या हो गई, रोजा। ठीक है, 5:11 के रेशियो में है, दोनों का अनुपातिक योग होगा 16। ठीक है, 1300 कितना है, यहाँ पे आपका राशि कितना दिया था 1350 दिया था, कितना दिया था 1350 दिया था। चलिए डिफरेंस चेक करते हैं 6 का, 6 में हम कितने से गुने करें कि आपको मिल जाएगा 1350, तो हम यहाँ गुना करेंगे 225 से। ठीक उसी प्रकार राशि ज्ञात करना है तो 16 में आप गुना करा दीजिए 225 से, आपको मिल जाएगा कितना 3600 रुपये मिलेंगे, जो विकल्प बी में है भाई साहब। अगला प्रश्न है आपका कि 2 संख्याओं का योग 37 है, अगर उनका गुणनफल 336 है तो दोनों संख्याओं के बीच के अंतर का पता लगाइए। चलिए लगाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 37, समीकरण 1,
कोई दिक्कत। फिर करेंगे x गुणे y बराबर 336 समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को कराइए सेम उसी प्रकार से जैसे कराते आ रहे हैं। तो यहाँ पे होगा आपका x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, 4 ये x है, ज़्यादा इधर उधर हो गया है। 4xy बराबर क्या हो जाएगा 37 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 336 और गुणा करा 336 बराबर लिख दीजिए 25। ठीक है, चलिए अगले स्टेप पे और सॉल्व करते हैं। तो मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस का हो जाएगा 4xy बराबर 25। तो यहाँ पे काटपीट मचाने से मिलेगा आपको क्या, ये जो है मिलेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर मिला क्या 25। ये कुछ याद दिला दिया होगा आपको आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया 25। तो x माइनस वाई बराबर 5 विकल्प बी सही। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि दो संख्याओं का योग 40 है और उनके बीच का अंतर 4 है, दोनों संख्याओं का अनुपात प्राप्त कर लीजिए। चलिए प्राप्त करते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। x प्लस वाई बराबर 40, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कीजिएगा तो x बराबर लिखेंगे 40 प्लस 4 बटा 2 और बराबर 22। फिर y बराबर लिखिएगा तो 40 माइनस 4 बटा 2 बराबर मिलेंगे आपको 18। यहाँ मिला 22 आपको, यहाँ मिला 18, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि x बटा y बराबर लिखेंगे 22 बटा 18, काटिएगा 11 और 9 यानी कि 11:9, इसका उत्तर विकल्प सी। अगला प्रश्न है आपका कि यदि 4 सतत सम संख्याओं का योग 228 है तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए। सबसे बड़ी संख्या का पता लगाना है, मान लीजिए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, x है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 और बराबर 228। यानी कि सभी को जोड़िएगा तो 4x प्लस 12 और बराबर 228। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4x बराबर इधर जाके ये घटेगा तो आएगा आपका 216। ये 12 इधर जाके क्या होगा, घट जाएगा 216। तो x बराबर होगा आपका क्या 216 बटा 4, काटिएगा 54 आएगा। 54 में सबसे बड़ी संख्या 6 जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, सबसे बड़ी संख्या 54 प्लस 6 कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा 60। सबसे बड़ी संख्या ये 6 है ना, इसको जोड़ दीजिए। जैसे कि x प्लस 6 है ना, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6 है तो 54, x का मान कितना है 54 प्लस 6 60। आगे चले, अब तो समझ गए होंगे। अगला है फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत 15,000 रुपये है। यदि उनकी कीमतों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे सस्ती वस्तु की कीमत का पता लगाइए। सबसे सस्ती कहा है, कोई दिक्कत नहीं है, A/B/C। तो यहाँ पे 3/5/7 अनुपातिक योग कीजिए भाई साहब, तो मिलेगा 15, 15 बटा 3 कीजिएगा 5। और यहाँ से आप अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं कितने से 3000 से, तो आपको मिलेंगे कितना 15,000 जो वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे सस्ती तो 3 में 3000 से गुना करा दीजिए, सबसे सस्ती वाला 3000 से, तो मिला कितना 9000, विकल्प बी सही। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 84 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा लीटर में बताइए भाई साहब। बाई ट्रिक कर दीजिए इसको, 3/7 गुणे 84 बराबर क्या हो जाएगा 3/8 गुणे 84 प्लस x। कोई दिक्कत, x क्या है, x पानी की अतिरिक्त मात्रा है, ये बात पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, x ये जो यहाँ पे लिखे 84 प्लस x, ये क्या है पानी की मात्रा है। तो 12 गुणे 8 बराबर 84 प्लस x। कोई दिक्कत, x बराबर निकालेंगे 12×8 = 96 माइनस 84 बराबर आ गया आपका 12 लीटर, विकल्प डी। आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 7, 6 और 8 के अनुपात में है। पुराने सिक्कों के मूल्य क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये है। यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल संख्या 936 है तो 5 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या आपसे पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे सी से कॉइन डिनोट करते हैं, जैसे 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे सिक्कों की संख्या
क्वाइन नंबर ऑफ क्वाइन कर ले। यहाँ पे 7 रेशियो क्या हो जाएगा, ये सब रेशियो में है, 7 रेशियो 30 रेशियो कितना हो जाएगा 80। अनुपातिक योग करने पे 117 मिलेगा आपको। कोई दिक्कत है आपको, नहीं होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे हम कितना दिया है 936, तो 17 में 8 से गुना कराइए, आपको मिलेंगे 936। तो 30 में 5 रुपए का सिक्का पूछा है, तो 30 में 8 से गुना करा दीजिए 240, और 240 को अगर 5 से भाग दे दे तो टोटल 48 सिक्कों की 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 48। आगे चलते, कह रहा है 77 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है तो मिश्रण में मिलाए गए अतिरिक्त पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। अतिरिक्त पानी की मात्रा ज्ञात करने बोला है। कोई बात नहीं, बाई ट्रिक कर ले, बाई ट्रिक ही करते हैं। जैसे हम लिखेंगे 3/7, क्या लिखेंगे 3/7, ये देखिए 3 और 4 3 7, ठीक है, अब तो समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे 77 और बराबर लिखेंगे 3/8, और यहाँ पे लिखेंगे ये देखिए ये 5 है 3 8 हुआ ना ये वाला, तो 3/ क्या हो जाएगा 8, और प्लस इंटू में 77 प्लस x, कोई दिक्कत कीजिएगा तो 11, ये देखिए 11 से 77 कट गए। अब विशेष रूप से समझिए, तो 11 गुणे 8 बराबर क्या हो जाएगा आपका 77, ये 3 से 3 शेष, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे आपका मिलेगा 77x, ठीक है। अब x बराबर लिखेंगे हम 88 माइनस 77, आपको मिलेंगे 11 लीटर, विकल्प भी सही। अब समझ गए होंगे, क्योंकि पिछले प्रश्न में इससे थोड़ा सा कम ही बताया गया था। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान देते। करा कि अकील ने 4 बच्चों के बीच 550 उपहार साझा किए। पहले बच्चों का हिस्सा दूसरे बच्चों के हिस्से का 2 गुना तथा तीसरे बच्चों के हिस्से का 3 गुना और चौथे बच्चे के 4 गुना हिस्से के बराबर है। पहले बच्चे और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त उपहारों की राशि बताइए। अब यहाँ पे ना आप क्या कीजिए कि पहले बच्चों की लिखिए ए बी और सी और रेशियो डी, ये सभी बच्चे हैं। राशि का अनुपात लिखेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से का दुगुना है। कितना है, दुगुना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 12:6:4:3। अब आपको समझ में आ रहा होगा जो ये पूरा पैटर्न पे बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अनुपातिक योग कीजिएगा 25 मिलेंगे। कितने मिल जाएंगे आपको 25, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या बोला था, पहले और दूसरे बच्चों द्वारा प्राप्त उपहारों की राशि। तो यहाँ पे देखिए 25 में कितना से गुना कर दे कि आपको 550 मिल जाएंगे। तो भाई साहब आप 22 से गुना करा दीजिए। किससे, 22 से करा दीजिए। और पहले और दूसरे बच्चे का पूछा, यानी ए और बी का पूछा है 12 6 18, तो 18 में आप कितने से गुना कीजिए, 22 से गुना कीजिए, आपको मिल जाएंगे 396, जो विकल्प बी में है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। कह रहा है कि स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे और उनकी संख्या क्रमशः 7:6:5 के अनुपात में है, जिसकी कीमत क्रमशः 5, 10 और 15 रुपए है। यदि बच्चे ने सभी पेन खरीदने के लिए 340 रुपए खर्च किए हैं, उनसे जो 10 रुपए का पेन खरीदा, उसने जो 10 रुपए का पेन खरीदा उसकी संख्या पूछा है। देखिए ये क्या वंडर क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे, करके छोड़ेंगे। यहाँ पे पेन की संख्या लिखते हैं, पेन की संख्या 7:6:5, ये पेन की संख्या पी से डिनोट किया गया है, ठीक है। अब कीमत यानी कि कॉस्ट सी से कर देते हैं, तो कितना है 5:10:15 है, यही है ना। अब ये कुल खर्चे का अनुपात नीचे जो लिखेंगे, अभी कुल खर्चे का अनुपात लिखेंगे। जैसे 7 पंजे 35, 10 छिके 60 और 15 पचे 75। अब इसका अनुपातिक योग कीजिए, मिलेगा आपको कितना 170। 170 में 2 से गुना कराएंगे, मिलेगा कितना 340। कितना मिलेगा आपको 340 मिलेगा। कितना मिलेगा 340 मिलेगा, ठीक है। चलिए अब 10 पेन की संख्या पूछा है। कितना पूछा है 10 पेन की संख्या। यहाँ पे पहले निकाल तो लीजिए, ये कितने वाले 10 रुपए वाले का, तो 10 रुपए वाले कौन सा, ये 60 है। क्या है 60 है। तो भाई साहब इसको 2 से गुना करा दीजिए, तो हो कितने जाएंगे 120, ठीक है। तो 120 में 10 से भाग लगा दीजिए, 12 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 12, ठीक है। आज पेन बदल देते हैं, क्या पता आप लोगों को शिकायत हो जाए इससे।
अगला प्रश्न पे चलते। कह रहा है कि यदि A/B बराबर 1:2, B/C बराबर 1.5:2 और C/D बराबर 2:3 है तो BD का मान पूछा है। किसका पूछा है? BD का मान पूछा है। वही ट्रिक वाला फंडा लगा दे। ट्रिक वाला फंडा से करते हैं, जैसे 1:2 और यहाँ पे 1.5 रेशियो क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था 2:3, वही वाला ट्रिक लगाइए ऐसे गुना करने वाला। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे A बराबर मिल जाएगा आपको 3। 1.5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा। फिर 1.5 दूना आपका 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर ये जो 1.5 है आपका क्या है, ये 1.5 से ये 2 में गुना कीजिए, फिर इस 2 में गुना कीजिए तो आपको मिलेंगे 6। ठीक है, अब चलिए अगले स्टेप पे। ये जो आपको 2 दिख रहा है, ये 2 से ये दोनों 2 में गुना कर दीजिए तो मिलेगा क्या आपको 8। ठीक है, अब ये 2 दिख रहा है, ये 2 से ये 2 और ये 3 में गुना करा दीजिए तो आपको मिल जाएंगे 12। यहाँ पे आपका आया कितना 3:6:8:12। ठीक है, यानी कि A/B/C/D बराबर क्या हो जाएगा 3:6:8:12। ठीक है, पूछा किसका था आपका B और D का, तो B और D का आपका क्या आ जाएगा, B और D का आ जाएगा 6 और 12। 6 कम 6 और 6 दूना 12, 1:2 विकल्प B सही। ठीक है, अगर ऐसे आप ना करना चाहे तो आप क्या कीजिएगा A/B/C/D कर लीजिए, सभी का लिख दीजिए, जैसे 1:2। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 1.5:2। ठीक है, फिर नीचे की ओर बढ़ते चलिए, C का कितना दिया 2:3, ऐसे है ना। अब जो देखिए इधर 1.5 आगे की ओर, इधर की ओर 1.5 बढ़ा लीजिए। क्या बढ़ा लीजिए, जितना तक खाली स्थान है वहां तक 1.5 बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बढ़ाइए, यहाँ पे भी 2 बढ़ाइए, यहाँ पे भी 2 बढ़ाइए, यहाँ पे भी 2 बढ़ाइए, नीचे भी 2 बढ़ाइए। आसानी से गुना कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या इसका उत्तर आना है। ये सभी को सामने सामने गुना करते चल जाइएगा। ठीक है, आगे चलिए अगले प्रश्न पे। पूछा है कि अनुपात 75:125 को इसके सरलतम रूप में व्यक्त कर दीजिए। भाई साहब, किस रूप में? सरलतम रूप में विभक्त कर दीजिए। यहीं से काट दे, 25 या 75, 25 125, यानी 3:5 कहीं दिख रहा है, विकल्प B। आगे चले अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि यदि P की वर्तमान आयु 45 वर्ष और 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी तो इन दोनों की वर्तमान आयु अनुपात में ज्ञात कर लीजिए। P का वर्तमान आयु कितना है, 15 वर्ष है। ठीक है, चलिए Q की वर्तमान आयु 26 - 6 करेंगे 20 वर्ष, तो P/Q लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 15/B। काट दीजिए, 5 या 15, 5 चौके 20, 3/5 3/4 विकल्प B। आगे चले, करें कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 20 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी होगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे फादर जी हो गए, यहाँ पे सन हो गया। अब यानी कि फादर और पिता और पुत्र, इसका 4 है तो इसका कितना 1 है। जब इसका 2 है तो इसका कितना हो जाएगा 1। पहले इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएंगे। पहले इसको इससे कीजिएगा, इसका 1 से, और फिर इसको इधर कीजिएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 वर्ष। कितना आएगा 20 वर्ष प्लस का, और फिर यहाँ से इसको कीजिएगा, यहाँ से फिर इसको लाइएगा तो यहाँ पे भी 20 वर्ष प्लस का ही आएंगे। 20 वर्ष के बाद का ये वर्तमान है, ये क्या है, ये वर्तमान है, और ये 20 वर्ष बाद की आयु है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, बाई ट्रिक चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे रेशियो का जो अंतर है, यहाँ पे 4 - 2 करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 गुने क्या हो जाएगा 20, यानी 2R बराबर क्या हो गया 20। तो R बराबर क्या आ जाएगा आपका 10 वर्ष। तो पिता की जो आयु है, यानी कि पिता की जो आयु है उसमें क्या करेंगे 4 × 10 यानी 40 वर्ष, और पुत्र का 1 × 10 यानी कि 10 वर्ष। तो 40 और 10 का डिफरेंस कहाँ पे है, विकल्प A में है, 40 और 10। चले आगे, कह रहा है कि जेलेना और जेडन की वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है। 5 वर्ष पहले जेडन की आयु जेलेना की आयु की दुगनी थी। जेडन की वर्तमान आयु पूछा है तो विकल्प से ही इसको हल कर देते हैं। जैसे
जेलेना प्लस क्या कर दे 45 और बराबर कर दे 70, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। अब जेलेना की वर्तमान आयु, यहाँ पे हम 45 विकल्प डी को लिए हैं, ठीक है। आप भी लेकर देखिएगा, आप सभी विकल्प से करिएगा ताकि आपका हर चीज मजबूत हो सके। तो जेलेना की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25, ये इधर आएगा घटेगा 25 ही होगा, कोई दिक्कत। 5 वर्ष पहले जेलेना की आयु कितनी थी 20 वर्ष और जेडन की आयु कितना था 40 वर्ष। विकल्प से ही क्लियर हो गया, यानी कि विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, कह रहा है कि 1000 की धनराशि को तारा, तमन्ना, टीना के बीच क्या 4:5:6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तारा और टीना की राशि के बीच अंतर कितना है। चलिए, ये हो गई तारा, ये क्या हो गया तमन्ना को हम टीएम से कर देते हैं समझने के लिए, और यहाँ पे टीना को टीआई से कर देते हैं समझने के लिए, ठीक है। और तारा को टीए कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए ये 4:5:6 सभी में रेशियो फिट कीजिए। अनुपातिक योग इसका कितना 15, कोई दिक्कत। डिफरेंस इस दोनों में कितना 2 का, कितने का 2 का है, ठीक है। 15 में हम क्या कर दे कि हमें मिल जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 1000। तो 15 में कितने से गुना कीजिएगा तो 66.67 से गुना कीजिएगा तो लगभग 1000 आएंगे, यानी 1000 ही आएंगे। सेम उसी प्रकार से 2 में भी आप 66.67 से गुना करा दीजिए, 133.33 आएगा, जो विकल्प सी में नहीं थे। आगे चलते हैं, करें कि एक स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे और उनकी संख्या का अनुपात 5:6:4 है, जिनका मूल्य क्रमशः 5, 10 और 15 है। यदि बच्चे ने सभी पेन खरीदने के लिए 290 रुपये खर्च किए तो उसके द्वारा खरीदे गए 10 रुपए के पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 10 रुपए के पेनों की संख्या, यानी पेन का अनुपात पहले लिख लेते हैं। यहाँ पेन का अनुपात क्या हो जाएगा 5:6:4 के अनुपात में। अब कीमत इसका कितना था 5 रुपए था पहले का, किसका 5 रुपए था और क्या था 10 रुपए और क्या था 15 रुपए। 5×25, 10×6 60, 15×4 60, ठीक है, ये भी 60। अब चलिए अनुपातिक योग कीजिए तो 145, कितना 145, इसको कीजिएगा तो 145 दूना क्या हो जाएगा 290, यानी 145 में हम 2 से गुना करके 290 लिया, यहाँ पे जो 290 है आपका, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि पूछा किसका है हमसे, तो किसका पूछा था इधर देख लेते, किसका पूछा था 10 रुपए वाले पेन की। तो 10 रुपए वाली पेन यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना है आपका 60 है, तो 60 में 2 से गुना करा दे 120 और 120 में 10 से करा दे 12, विकल्प ए सही हो गया। अगला प्रश्न है कि एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 3:5:7 के अनुपात में है। पुराने सिक्कों के मूल्य 1:5 और 10 है, सॉरी 1 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये है। यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल कीमत 686 रुपये है तो 10 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या बता दीजिए। चलिए इसको भी करके देखते हैं क्या कह रहा है। ये सिक्के की संख्या लिख लेते हैं, जैसे 1 रुपये 5 रुपये और क्या हो जाएगा 10 रुपये, ये सभी रुपए में ऊपर वाला। अब सिक्कों की संख्या नंबर ऑफ सी लिख देते हैं, एनसी लिख देते हैं। 3 क्या हो जाएगा 5:7 के अनुपात में। कीमत इसका कितना है 3 है, 25 है और कितना है 70। अब कैसे, क्योंकि 3 में 1 से गुना किए, 3×5 25 और 10×7 70। अब तो समझ गए होंगे। अनुपातिक योग कीजिएगा 98 आएगा। अनुपातिक योग मतलब ये सभी को जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे 98 में कितना से गुना कर दीजिएगा कि आपको 686 मिल जाएगा, तो 7 से। अब यहाँ पे पूछा किसका 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 70 में आप 7 से गुना करा दीजिए 490 मिलेंगे। और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है 10, यानी 490 में आप 10 से करा दीजिए 0 से 0 खत्म, 49 उत्तर। अगले प्रश्न पे चलते करें। एक बॉक्स में 3:2:1 के अनुपात में पेन, पेंसिल और रबर है। यदि पेन, पेंसिल और रबर का मूल्य क्रमशः 3 रुपए, 2 रुपए और 2 रुपए है और बॉक्स पर खर्च की गई राशि 135 रुपए है, तो बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे पेन है, क्या है पेन हो गया,
ये पेंसिल पेन से कर देते हैं, रबर को ई से कर देते हैं, इरेजर से। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पेन की संख्या कितना 2, पेंसिल का भी 2 और रबर का संख्या 1। कीमत इसका 3 और इसका 2 और इसका भी 2। सभी को गुना कर दीजिए, 3 तिहाई 9, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अनुपातिक योग कीजिए तो 15, 15 में कितने से गुना कीजिएगा कि आपको 135 मिलेगा, तो 15 नम्मा 135। तो आप पेन का कीमत पूछा तो नन्नमा 81, कितने 81 हो गया आपका। 81 में आप 3 से लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा 27 या 81, विकल्प बी। अगला प्रश्न है आपके बीच की 3, 7 और 15 का चौथा समानुपात क्या होगा। चौथा पूछा है, चलिए तो इसको 3:7 समानुपात 15:x लिख लीजिए। तो 3 गुणे x बराबर 15 गुणे 7। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 3x बराबर 105, तो x बराबर क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो 35 इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न आपके बीच क्या है, अगला प्रश्न आपके बीच देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 9 और 36 का तीसरा समानुपात। तो इसका एक ट्रिक है, b² लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, b² तो 36 गुणे 36 करा दीजिए, 36 गुणे 36 और यहाँ पे आपका आ कितने जाएंगे 9 आ गया ना। अब इसको काटिए, 9 चुके 36 और 36 में 4 144, विकल्प सी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। करेगी 15 और 45 का तीसरा अनुपात, वही ट्रिक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे b² वाला ट्रिक लगा दीजिए, नहीं 45 का स्क्वायर कर दीजिए और बटा 15। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 गुने 45 और बटा में हो जाएगा 15। 15 तिया 45, 45 तिया 135, विकल्प सी लगा के चलिए। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा है कि यदि 51, 72 और 96 एक समानुपात में है, तब 2x + 8 और x + 13 के बीच मध्य अनुपात कितना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। चलिए समानुपात लिखते हैं। जैसे 51 समानुपात 100 समानुपात क्या हो जाएगा आपका 72:96। कोई दिक्कत, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 51 गुने 96 बटा 72। काटपीट में चाहिए, x बराबर 68 आएगा। कितना आएगा 68। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू आपका मिला कितना, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ कितना 2x + 8 बराबर a एंड कितना हो जाएगा a का कितना a, x + 13 बराबर क्या होगा b। यानी कि मिडिल प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मध्य अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, √a गुने b कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम करेंगे 2 गुने 68 जो आया था आपका और +8 जो यहाँ पे दिया हुआ ये वाला। ठीक है, आपको फिर से दिखा दे ताकि समझ में आए, ये वाला मेरे दोस्त, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2 a गुने b वाला फॉर्मूला से, यानी मिडिल प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे 2 गुने लिख देंगे 68 प्लस का क्या 8 और इंटू 68 + 13। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सॉल्व कीजिए, 144 इधर और गुणे का क्या हो जाएगा 81। बाहर निकालिए, 12 गुने 9, 12 गुने 9 आएगा तो क्या हो जाएगा 12 नम्मा 108, विकल्प डी सही। अगले प्रश्न पे चलते करें कि आमिर ने 4 बच्चों के बीच में 875 उपहार बांटे। पहले बच्चों का हिस्सा दूसरे बच्चों के हिस्से से 2 गुना, तीसरे बच्चे का हिस्से के 3 गुने और चौथे बच्चे के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल उपहारों का योग बताइए। योग तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे A/B/C/D। अब यहाँ पे 12, 6 ऐसा प्रश्न पहले भी करा चुके हैं, यानी इसी सेशन में पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अनुपातिक योग इसका 25 में कितना से गुना कर दे कि 875 मिलेगा, तो हमें मिलेगा 35 से गुना करने पे। आप फिर क्या करें, आप 875 में आप 25 से भाग ही दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ पे पूछा है पहले 2 का यानी 18 में आप 35 से गुना कर दीजिए, 630 मिलेंगे। आगे चलते हैं। कह रहा है कि अनिल ने 4 बच्चों के बीच में 500 उपहार बांटे। पहले बच्चों का हिस्सा दूसरे बच्चों के हिस्से के 2 गुना, तीसरे बच्चे के हिस्से के 3 गुना और चौथे बच्चे के हिस्से के 4 गुना के बराबर है। पहले और दूसरे बच्चे के द्वारा प्राप्त कुल उपहारों की संख्या बताइए। चलिए इसको भी A/B/C
सी रेशियो डी पे फिट करते हैं, यानी 12, 6, 4 और 3। हम यहाँ पे समझा ये नहीं रहे हैं कि कैसे कैसे दूसरे तीसरे चौथे हिस्से हुआ, ले हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुपातिक योग आपका 25 में हम 500 प्राप्त करने के लिए कितना से गुना करेंगे, तो 20 से। ठीक है, पहला 2 18 हो गया आपका, 12 6 18, 18 में आप 20 से गुना करा दीजिए, मिल जाएगा आपको कितना, 360। विकल्प सी सही। अगला प्रश्न है कि एक बॉक्स में 3:5:7 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनके मूल्य क्रमशः 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 588 रुपए हो तो 10 रुपए के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या पूछा है। कुल संख्या यहाँ पे देखिए, सिक्कों की संख्या बराबर कौन कौन से सिक्का है, तो 1 रुपए का है। ठीक है, 1 रुपए का है। चलिए आज रुपए भी इस अंत वाले में लिख देते हैं। इसके बाद क्या है, 5 रुपए का सिक्का है। उसके बाद क्या है, 10 रुपए का सिक्का है। यहाँ पे इसका सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्का 3, 5 रुपए का सिक्का 5 और 10 रुपए का सिक्का का संख्या 7 है। ठीक है, अब 3 से 3 ही रह जाएगा, 3 रुपए का सिक्का 3 ही है। 5 का सिक्का करेंगे, यहाँ पे कीमत निकालेंगे तो 25। ठीक है, यहाँ पे 70। अनुपातिक योग कीजिएगा 98। 98 में कितना से गुना करने पे आपको 588 मिलेगा, तो आप गुना कर दीजिए 6 से, आपको मिल जाएंगे 588। पूछा किसका है आपसे, तो पूछा है 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो ये हो गया 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कौन, 70। तो 70 में हम 6 से गुना करेंगे, मिलेगा हमको क्या, 420। क्या मिलेगा, 420। और 420 में हम क्या करेंगे, 10 से भाग लगा देंगे, 1 0 से 1 0 खत्म, 42 उत्तर, विकल्प डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है ये, कह रहा है कि एक बॉक्स में अनुपात 6:7:8 में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के के मूल्य क्रमशः 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए हैं। यदि बॉक्स में सिक्कों का कुल संख्या 847 है तो 10 रुपए के सिक्कों के मूल्यों की संख्या खोजे। यहाँ पे सिक्कों की संख्या लिख देते हैं, जैसे 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। सिक्कों की संख्या हो गया 6:7:8। कीमत निकालेंगे तो 6 में 1 से गुना 6, 7 5 35 और 10 8 80। अनुपातिक योग यानी कि ये सभी को जोड़िएगा तो 121 मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 121। अब 121 में हम कितने से 7 से गुना करेंगे, 847 मिलेंगे। ठीक है, तो हमें पूछा किसका है, पूछा है आपसे 10 रुपए के सिक्कों, तो 10 रुपए का सिक्का तो ये रहा, तो यहाँ पे कितना है, 80। तो 80 में हम 7 से गुना करेंगे, मिलेगा 560। अब 560 में हम 10 से भाग लगा दे तो 56 आएगा, जो विकल्प सी में है। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। कल का सेशन परसेंटेज का होगा, प्रतिशत का होगा, उसे भी आप लोग करिएगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग सेशन को अत्यधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। चलिए वीडियो से विदा लेते हैं, अगले दिन अगला सेशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।